तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री में नेक्स्ट बातों को देखते हैं। इससे पहले हम लोग बौद्ध धर्म को देख रहे थे, शायद से लेक्चर नंबर 6 था। और बौद्ध धर्म में कुछ बात जो है कल की क्लास में छूट गई थी, तो आज जो है जो बात छूटा हुआ था बौद्ध धर्म में, उस बात को क्या करेंगे बताते चलेंगे। उसके बाद में हम लोग चल चलेंगे आजीवक संप्रदाय के बारे में, फिर उसके बाद में भागवत धर्म के बारे में चल चलेंगे, वैष्णव धर्म के बारे में देखेंगे, शैव धर्म के बारे में देखेंगे। और तब हो जाएगा आपका कि जो मगध महाजनपद की बात है, जो वहां से क्या करेंगे स्टार्ट कर देंगे। मगध महाजनपद पर कितने राजाओं ने शासन किया, हर्यक वंश को देखेंगे, शिशुनाग वंश को देखेंगे, नंद वंश को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारी प्रयास रहेगी कि बेहतर से बेहतर क्या करें, कंटेंट को प्रोवाइड कराएं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपका दायित्व बनता है मेरे दोस्त की कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना बात को बताए, बिना बात को गंवाए हुए, ठीक है, समय को गंवाए हुए क्या करते हैं, अपने मुद्दे के ऊपर क्या करते हैं, बातों को बताते हैं। ठीक है, या मुद्दे के ऊपर चलते हैं। ठीक है, जो समझिए। तो बौद्ध धर्म में हम लोग कहाँ थे, तो बौद्ध धर्म के पास हम लोग पहुंच गए थे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। महात्मा बुद्ध जो है ना, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक आपका महात्मा बुद्ध थे। और इनका नाम जो है ना बचपन का सिद्धार्थ था। ठीक है, यह सब बात तो हो गई थी, इसका ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और ज्ञान की प्राप्ति जो है ना, ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ, तो ज्ञान की प्राप्ति इनका बोध गया में हुआ। और बोध गया किस नदी के किनारे हुआ जी, तो यह आपका फाल्गु नदी या निरंजना नदी। जबकि महावीर स्वामी का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह आपका हुआ था कहां पर, जाम्भिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुआ इनका, बोध गया में हुआ। ध्यान से समझते चलिएगा। बोध गया कहां पर पड़ता है, तो यह बिहार में पड़ता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी जन्म होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका क्या होता है, जन्म होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो बोध गया वैशाख पूर्णिमा लिख लो। वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। यह सब बात को क्या किए थे, बता दिए थे। और कब हुआ था इनका जन्म, तो 568 बीसी पूर्व हुआ था। ठीक है, और जबकि जन्म के बाद आपका 568 बोल रहे हैं, 583 बीसी पूर्व जो है ना इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और उसके बाद में 568 हुआ था जी, 500 जनरली 63 बीसी इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद में 483 बीसी मृत्यु हुई थी। जन्म जो है यह हुआ था और मृत्यु जो है यह ना हुई थी। बोलिए, तो 563 बीसी महात्मा बुद्ध का जन्म होता है और 483 बीसी जो है ना इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम बात बता दिए थे वैशाख पूर्णिमा। और यह बोध गया कहाँ पर, तो निरंजना नदी। ठीक है, निरंजना नदी या इसी को बोला जाता है फाल्गु नदी। ठीक है, फाल्गु नदी बोला जाता है। समझ में आई बात। उसके बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने उपदेश कहां पर सर्वप्रथम दिया, तो उपदेश जो है ना 5 शिष्यों को सारनाथ में जाकर के दिया। क्योंकि जब यह घर छोड़ करके आए थे तो रुद्रक राम से क्या लिए थे, योग दर्शन लिए थे और अपना गुरु माना था। यह बात बताए थे कल की क्लास में। ठीक है, रुद्रक राम से क्या किए थे, योग दर्शन लिए थे और अपना गुरु माना। गुरु मानने के बाद यह कहां पर चल गए, तो सारनाथ मृगदावन जो पड़ता है वहां पर चल गए। लेकिन इनको कोई जो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। एक महिला आई पायल बजाते हुए। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जो है ना अपने क्या थे, तप में लीन थे। जबकि 5 शिष्य जो है ना महिला को देखती है। ठीक है, महिला को देखता है तो महिला कहती है ना कि बीना को इतना मत खींच दीजिए कि वह टूट ही जाए, और इतना मत कम छोड़िए कि उसमें से सुर ही नहीं निकले। तो महात्मा बुद्ध समझ गए और कहे कि यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली है हमें। और यहाँ से उठ करके वह कहाँ चले गए, बोध गया में चले गए। और बोध गया में लगभग 2.5 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, तपस्या किया। और वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको क्या हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, पिता का नाम इनका क्या था, तो पिता का नाम जो है सुदोधन था। और माता के नाम क्या थी, महामाया थी। महामाया किस वंश से थी, कोलिया वंश से थी। जबकि यह जो है ना सांख्य वंश से थे। ठीक है, यह सांख्य वंश से थे। उसके बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने उपदेश सर्वप्रथम कहां पर दिया, तो सर्वप्रथम जो है ना सारनाथ में दिया यह अपना उपदेश पाली भाषा में। जबकि जैन धर्म में प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी जो है ना राजगीर में सर्वप्रथम क्या किए हैं, उपदेश दिए हैं। जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए हैं। ठीक है, यह बात याद रखिएगा, इसे खूब सवाल पूछता है। तो पहला उपदेश जो है ना इन्होंने कहां पर दिया, तो पहला उपदेश जो है ना यह सारनाथ उत्तर प्रदेश में 5 शिष्यों को दिया। सारनाथ उत्तर प्रदेश 5 शिष्यों को क्या किया इन्होंने
बेचारे 5 शिष्यों को क्या किए, उपदेश दिया। और उपदेश किस भाषा में दिए, तो उपदेश की जो भाषा थी ना वह पाली थी, याद रखिएगा पाली थी। जबकि जैन धर्म में, यह बौद्ध धर्म में पाली भाषा, जबकि जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था। बगल में लिख दे नोट में डाल करके कि जैन धर्म में जो भाषा थी, जैन धर्म में महावीर स्वामी, जैन धर्म में महावीर स्वामी, महावीर स्वामी उपदेश किसमें दिया, तो उपदेश जो है ना आपका प्राकृत भाषा में दिए। ठीक है, प्राकृत भाषा में दिए। सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे, राजगीर में दिए थे। उसके बाद अंतिम जो है ना वह पावापुरी में दिए थे। ठीक है, तो पहला उपदेश सारनाथ यूपी 5 शिष्यों को भाषा पाली में। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने बेचारे जो है ना सबसे ज्यादा समय कहाँ पर व्यतीत किया, तो महात्मा बुद्ध जो है ना सबसे ज्यादा समय व्यतीत जो है वह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में जगह पड़ता है। ठीक है, वहीं पर क्या किए, यह सबसे ज्यादा जो है ना समय व्यतीत किए। और यहाँ पर इनको अंगुलीमाल डाकू से क्या होती है, मुलाकात होती है। ठीक है, तो लिख लीजिए सर्वाधिक समय का उपयोग। ठीक है, सर्वाधिक समय व्यतीत किया कहां पर, तो सर्वाधिक समय व्यतीत किया, सर्वाधिक समय व्यतीत किया कहां पर, सर्वाधिक समय व्यतीत किया तो श्रावस्ती। श्रावस्ती कहां पर पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहीं पर क्या होता है, अंगुलीमाल डाकू से इनकी मुलाकात होती है। अंगुलीमाल डाकू से क्या होता है, अंगुलीमाल डाकू से इनको मुलाकात होती है। अंगुलीमाल डाकू से मुलाकात होती है। ठीक है, मुलाकात होती है। अब सुनो ध्यान से बात को समझिए कि अंगुलीमाल डाकू कैसा था, तो अंगुलीमाल डाकू जो है ना यह श्रावस्ती जंगल में रहता था। ठीक है, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और यहीं पर यह क्या करता था, रहता था। महात्मा बुद्ध जो है ना, महावीर स्वामी नहीं बोल रहे जी, महात्मा बुद्ध जो है जैसे ही जंगल से जाने लगे तो लोग जो है ना इनको मना कर दिया कि बुद्ध भगवान आप जो है इधर से नहीं जा सकते हैं। ठीक है, नहीं जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि अंगुलीमाल डाकू रहता है, सबको डराते हुए रहता है। ठीक है, इससे सब व्यक्ति डरते हैं। जो भी व्यक्ति भेटाता है तो उसको उंगली काट करके और अपने माला बना करके पहनता है। तो भगवान बुद्ध ने कहे कि हम उनसे क्यों डरेंगे, हम तो महात्मा है। और जैसे ही भगवान बुद्ध जंगल की ओर चल पड़े तो अंगुलीमाल डाकू कहा कि ठहरो, रुको। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध सन्न हो गए और ठहर गए। तो अंगुलीमाल डाकू ने कहा ना कि क्या आपको हमसे डर नहीं लगता है, तो महाराज कहा आपसे यदि मुझे डर लगती तो हम आते ही क्यों जंगल में, डर तो आप रहे हैं, क्योंकि हम जो है दिन के समय भी बाजार में घूम सकते हैं, रात में भी कहीं घूम सकते हैं, क्या आप हमारे तरह घूम सकते हैं, तो बताइए डर कौन रहा है, आप कि हम। तो अंगुलीमाल डाकू जो है समझ गया ना कि यह कोई जो है ना साधारण व्यक्ति यह बात नहीं बोल सकता है। ठीक है, और सही में यह भगवान विष्णु का अवतार भी थे जी, समझ में आई बात। बाद में पता चला कि यह भगवान विष्णु का अवतार थे। तो महात्मा बुद्ध का यह पैर पकड़ लिया अंगुलीमाल डाकू, और उस दिन से क्या किया, उंगली काटना खत्म कर दिया, उंगली काटना छोड़ दिया, और एक बहुत ही अच्छा शिष्य बन गया महात्मा बुद्ध का। ठीक है, और बौद्ध धर्म को अपना लिया। समझ में आई बात। तो श्रावस्ती अंगुलीमाल डाकू से क्या हुआ, इनकी मुलाकात होती है। और उसके बाद में नोट में बात डाल करके लिख लो कि बौद्ध धर्म में पहली महिला शामिल होने वाली कौन थी, तो पहली महिला शामिल होने वाली जो है ना वह था आपका इनकी मौसी गौतमी। ठीक है, क्योंकि इनकी जन्म के 7 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी जी, माँ की। इनकी मृत्यु थोड़ी हुई थी, इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, माँ का नाम क्या था, तो माँ का नाम था महामाया। ठीक है, और महामाया कोलिया वंश से थी। और यह 7 दिन बाद ही क्या हो गया, इनका मृत्यु हो गया। समझ में आई बात, महात्मा बुद्ध के माँ की मृत्यु हो गई। तो इनका प्रजापति गौतमी जो थी ना मौसी, वही क्या की थी, पालन की थी। और यही बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला थी। और ऐसे महात्मा बुद्ध कहे कि बौद्ध धर्म में शामिल महिला को मत करिए। ठीक है, लेकिन आनंद उनका एक प्रिय शिष्य था। और आनंद के कहने पर क्या किए, महात्मा बुद्ध जो है ना वह प्रथम महिला जो है आपका गौतमी, उसको क्या कर लिए, शामिल कर लिए। और उसके बाद में महात्मा बुद्ध कहे भी कि अब जो है ना बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि महिला इसमें क्या हो गई, शामिल हो गई। और जब महिला शामिल हो गई तो जाहिर सी बात है कि बौद्ध धर्म अब समाप्त होने के कगार पर आ गई है। ठीक है, तो ध्यान से बात को समझते हुए लिख लीजिए बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला, बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली, समझ में आ रही है बात, शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन है, तो प्रथम महिला जो है ना यही है आपका प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी। और यह गौतमी कौन है, तो महात्मा बुद्ध के मौसी है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के मौसी है। उसके बाद में दूसरी महिला कौन है, तो हाजीपुर की नर्तकी आम्रपाली। ठीक है, दूसरी महिला कौन है, आम्रपाली है। हम दुबे की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आम्रपाली हाजीपुर की नर्तकी। ठीक है, तो दूसरी महिला कौन है, तो दूसरी महिला जो है ना आपका आम्रपाली है। कोई दुबे मत लगा देना, इसमें तो दिक्कतें हो जाएगी जी, आम्रपाली और यहाँ पर दुबे ऐसे लगा दोगे तो दोसर हो जाएगी।
ठीक है। आम्रपाली यह कहाँ है, तो हाजीपुर की नर्तकी थी, ठीक है, हाजीपुर की नर्तकी डांसर थी जी। और आज की यह भी आम्रपाली दुबे, ठीक है, जो भोजपुरी देखता होगा वह भी क्या है, हीरोइन है कि डांसर है, जो भी हो, ठीक है। तो दूसरी महिला आम्रपाली हाजीपुर की नर्तकी। और पहला शिष्य जो था ना वह कौन था, तो पहला शिष्य आनंद था, इनका प्रिय शिष्य था। और आनंद के कहने पर ही क्या हुआ, यह जो है ना महात्मा बुद्ध इस महिला को शामिल कर लिए, ठीक है। और कह भी दिए कि अब बौद्ध धर्म जो है ना ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और बात हुआ भी, महात्मा बुद्ध के मरते ही बौद्ध धर्म जो है ना आपका दो भागों में बट गया, ठीक है। जिस तरह से महावीर स्वामी मरे तो देख लीजिए जैन धर्म भी दो भागों में बट गया था, ठीक है। उनका जो शिष्य प्रिय था ना जी, भद्रबाहु और अस्तुलबाहु, लेकिन जब अकाल पड़ा मगध में तो भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए। सवाल पूछा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना वह जो है किसके फॉलोअर्स थे, तो जैन धर्म के फॉलोअर्स थे। और श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से यह बेचारे चल भी जाते हैं कर्नाटका में, समझे बात। चंद्रगुप्त मौर्य सीधा राजा थे, और समझ रहे हो यह अकाल पड़ा तो सीधा राजा भी चल गया भद्रबाहु के नेतृत्व में। और यहाँ पर जैन धर्म दो भागों में बट भी गया, श्वेतांबर और दिगंबर। और यहाँ पर बौद्ध धर्म भी बट जाएगा हीनयान और महायान में। ध्यान से कहानी को समझते चलिए, ठीक है। तो जैसे ही महिला शामिल हुई तो महात्मा बुद्ध ऐसे थोड़ी है, समझ में आई बात, बोलिए। बिरथा न जाई देव ऋषि बानी, समझ में आई बात। यदि जो व्यक्ति है जो भगवान के रूप में है जो बोल देंगे तो सच होना ही है होना, ठीक है। तो पहली जो है ना पहला शिष्य कौन था, तो पहला शिष्य जो है ना पहला शिष्य शामिल होने वाला, पहला शिष्य शामिल होने वाला कौन है, तो होने वाला है आपका आनंद, ठीक है। इनका आनंद क्या था, तो आनंद जो है ना प्रिय शिष्य था। उसके बाद में इन्होंने बेचारे क्या किया, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग दिया। उसके बाद में दर्शन दिए, समझ में आ रही है बात, त्रिरत्न दिया, ठीक है, त्रिरत्न दिया। और बहुत सारे ऐसे उपदेश दिए, 10 गो उपदेश दिए जिसे सील कहा जाता है। तो चलो इनके बारे में बता देता हूँ। इन्होंने त्रिरत्न दिया, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 रत्न दिया, इन्होंने त्रिरत्न दिया, त्रिरत्न दिया। और त्रिरत्न यह क्या है, तो बुद्ध धम्म, ठीक है, बुद्ध धम्म, बुद्ध हो गया, बुद्ध धम्म, ऐसे होता है ना, बुद्ध धम्म और संघ, ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ, ठीक है। इन्होंने क्या किया, तो बुद्ध धम्म संघ, ठीक है, बुद्ध धम्म संघ, इन्होंने क्या किया, 3 रत्न दिया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, तो अष्टांगिक मार्ग दिया और 4 गो सत्य दिया। 4 सत्य क्या क्या दिया, तो वह बात को बताते हैं। अष्टांगिक मार्ग दिया, इस 4 सत्य को शामिल करने के लिए, अर्थात 4 सत्य को फॉलो करने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विचार, ठीक है, यह सब अष्टांगिक मार्ग में पड़ता है। मिटा रहे इस बात को, समझ में आ रही है बात, बोलिए। महात्मा बुद्ध से सवाल पूछता ही पूछता है जी, ठीक है, मिटा दे, समझ में आई बात। चलिए इनका भाषा वगैरह याद रखिएगा, सवाल ज्यादा पूछता है भाषा से, ठीक है। समझ में आ रही है बात, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, मैं देखा नहीं हूं, 1 मिनट देख लेता हूं कि ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, समझ में आ रही है बात, इसीलिए एकदम आराम से आज बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आज गर्मी बहुत ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उतना भी कम भी नहीं है, ठीक है, मीडियम है। लेकिन सवाल वही, फिर से लक्ष्य वही कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अब क्या बताना है, अब इसमें बताना है, इन्होंने 3 रत्न दिया, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। इन्होंने 3 रत्न दिया, बुद्ध धम्म संघ, बुद्धम धम्मम गच्छामि, बुद्धम संघम गच्छामि, ठीक है, इस तरह से था, तो बुद्ध धम्म संघ। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, इन्होंने 4 सत्य दिया, ठीक है, इन्होंने 4 सत्य दिया, इन्होंने 4 सत्य दिया। और सत्य क्या दिया, तो 4 सत्य दिया। और 4 सत्य की बात बताता हूं कि संसार जो है ना वह दुखों से भरा हुआ है, संसार में दुख ही दुख है जी, ठीक है। आपको किसी और का दुख होगा, उसको किसी और का दुख होगा, समझ में आई बात। तो संसार दुखों से भरा हुआ है। इन्होंने बोला क्या कि संसार दुखों से भरा हुआ है, दुखों से भरा है, ठीक है। और उस दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है। संसार दुखों से भरा हुआ है, एकदम तय है कि संसार दुखी है जी, और उस दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है। ऐसे कोई थोड़ी दुखी रहेगा, आप दुखी है तो उसके पीछे कोई तो कारण रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, बोलिए। तो दुख के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, दुख के
पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण है, ठीक है, कोई ना कोई कारण है। और उस कारण की क्या है जी, कोई ना कोई कारण है। और कारण बना क्या, इच्छा, ठीक है। आप दुखी है उसके कारण, क्यों, क्योंकि आपकी इच्छा है कि हम जो है दुल्हा बनेंगे और आपको चुतिया बना रही है। समझ में आई बात, जो भी बात होता है हकीकत में बोलता हूं। इसीलिए लंद फंद के चक्कर में मत रहना मेरे दोस्त, ठीक है। ना कोई बाबू, ना कोई सोना, ना कोई रोना धोना, ओनली फॉर सक्सेस होना। समझ में आई बात। तो दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है, और उस कारण के पीछे क्या है, इच्छा है जी, ठीक है। आपकी इच्छा है कि चाहत है कि ऐसा हो जाता, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा दिन लाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। बुरे दिन से जब तक नहीं लड़िएगा तब तक अच्छा दिन कबो नहीं आएगा, ठीक है। तो दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है, और उस कारण की इच्छा है। कारण के पीछे इच्छा है, कारण के पीछे इच्छा है जी, कारण के पीछे क्या है, इच्छा है। और चौथा इन्होंने सत्य बात बताया कि उस इच्छा की पूर्ति की जा सकती है, बशर्ते मेहनत करिएगा तब, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे तो अब सोचने से कुछ थोड़ी होता। अगर ऐसा कोई सोच लेता और हो जाता तो सबका क्वालिफाई हो जाता, ठीक है। तो इच्छा की पूर्ति की जा सकती है, समझ में आई बात। उसे दुल्हन बना रख सकती है, लेकिन आप मेहनत करिएगा तब ना, बेरोजगार होकर के जाइएगा तब तो दिक्कत ही हो जाएगा जी। बोलिए, कारण के पीछे इच्छा है, इच्छा की पूर्ति की जा सकती है, इच्छा की पूर्ति की जा सकती है, ठीक है। इच्छा की पूर्ति की जा सकती है, समझ में आई बात। तो इन्होंने क्या किया, 4 सत्य दिया। त्रिरत्न तो हो गया, 4 सत्य दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस 4 सत्य को फॉलो करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए, ठीक है। 4 सत्य को फॉलो करने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। इसको फॉलो करने के लिए लिख लो, सत्य को फॉलो करने के लिए, सत्य को साबित करने के लिए, या सत्य को दर्शाने के लिए, साबित या दर्शाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया। अष्टांगिक 8 गो मार्ग दिया जी, अष्टांगिक मार्ग दिए, ठीक है। मार्ग दिया, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास, लिख लो। यही सब तो था जी, सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, ठीक है। आचरण ठीक ठाक रहना चाहिए जी। उसके बाद में सम्यक विश्वास, सम्यक विश्वास, ठीक है। और भी क्या किए, बहुत सारा दिए तो डॉट डॉट कर देते हैं, इतना थोड़ी कोई पूछता है। तो सत्य को साबित दर्शाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास, ठीक है। यह सब क्या था, अष्टांगिक मार्ग था। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, 10 उपदेश दिया, ठीक है। 10 उपदेश दिया। और 10 उपदेश में क्या क्या बोले, तो 10 उपदेश में इन्होंने बोला, देखो 10 उपदेश दिया, जिसे क्या कहा जाता है, तो 10 उपदेश को जो है ना आपका सील कहा जाता है। यह बात को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे वैदिक काल में टैक्स लिया जाता था तो उसे क्या कहा जाता था, बलि कहा जाता था। यह बात बताना भूल गए थे, सवाल पूछा हुआ है, छोटा छोटा बात है, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने क्या किया, 10 उपदेश दिया, 10 उपदेश दिए, 10 उपदेश दिया, जिसे सील कहा जाता है। 10 उपदेश दिया जिसे सील कहा जाता है, सील कहा जाता है, ठीक है। 10 उपदेश दिया जिसे सील कहा जाता है। इन्होंने 3 दर्शन दिया, इन्होंने 3 दर्शन दिया, 3 रत्न भी दिए हैं और 3 दर्शन भी दिए हैं। इन्होंने 3 दर्शन दिया, 3 दर्शन दिया, ठीक है। और 3 दर्शन में क्या क्या दिया, तो पहला दिया अनेश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद, ठीक है। अनेश्वरवाद, अनेश्वरवाद, ठीक है। अनेश्वरवाद कहने का मतलब है ना कि दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, सबसे बड़ा कर्म है। यदि आप कर्म करिएगा तभी फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा बिना कर्म किए हुए कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। यह बात बोलने वाले महात्मा बुद्ध ही है जी, ठीक है। अनेश्वरवाद, दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। ऐसा नहीं कि पाहन पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते भलिए चक्की पीस खाए संसार, कहीं पर भी भगवान नहीं है, ठीक है। यह बात ऐसा इन्होंने बोला, अनेश्वरवाद की बात कही कि दुनिया में ईश्वर नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात। जबकि ऐसा बोला गया है ना जी कि मेरा तेरा मनुआ कैसे ही हो ले, मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ सूरजा वनहारी, तू राखियो की उड़झाई रे, मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे,
जुगुन जुगुन समझावत हारा कहीं ना मानत कोई रे, सतगुरु धारा निर्मल बाहे तभी काया धोई रे, और ना तो कौनो क्रियाक्रम में ना ही जुग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत ही मिले पल भर की तलाश में। तो यह बात जो है ना, यह बोला गया है कि ईश्वर है, यदि आप हमको अच्छा रूप से खोजिएगा तो हम आपके आसपास ही है। जबकि महात्मा बुद्ध कहे कि अनेश्वरवाद है, दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। बात समझ में आई? बोलिए। तो अनेश्वरवाद कहने का अर्थ है कि दुनिया में ईश्वर है ही नहीं, दुनिया में ईश्वर नहीं है, दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, दुनिया में कोई ईश्वर नहीं, दुनिया में कोई ईश्वर नहीं, कोई ईश्वर नहीं है। ठीक है, कोई ईश्वर नहीं है, यह बात बताए अनेश्वरवाद। ठीक है, अनेश्वरवाद की बात कहती है। समझ में आई बात? और यही बात तो महावीर स्वामी भी कहे कि ईश्वर नहीं है। पूजा पाठ कर्म कांड का विरोध किया गया है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। ठीक है, इस सब का बौद्ध धर्म और जैन धर्म के पीछे जाने का आप एक को बात बताएं। इन्होंने हिंदू धर्म का क्या कर दिया है, कुरीतियों का उपाय, कुरीतियों का जो है ना फायदा उठा करके हिंदू धर्म के दबाना चाहा है। ठीक है, और यही शंकराचार्य आ जाएंगे ना तो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएंगे। और गुप्त काल के कई राजा भी है जो त्योहार को जोड़ करके और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया है। समझ में आई बात? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विनाश का सबसे बड़ा कारण है ना कि हिंदू धर्म के कुरीतियों का फायदा उठा करके, ठीक है, अपने आप के धर्म को बढ़ाना। ठीक है, समझ में आई बात? बोलिए। और जैसे ही बौद्ध धर्म का क्या हुआ, कुरीतियां आई, ठीक है, कुरीतियां आई, समझ में आई बात? तो शंकराचार्य भी फायदा उठा लिए और हिंदू धर्म का प्रचार कर दिए। ठीक है, बता रहे हैं, सब बात ध्यान से समझिएगा। अनेश्वरवाद, दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। उसके बाद में क्षणिकवाद, ना कोई बारह, और क्षणिकवाद और शून्यवाद। शून्यवाद का मतलब होता है ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, और क्षणिकवाद, दुनिया में सब चीज जो है ना अस्थाई है। ठीक है, अस्थाई है। समझ में आ रही है बात? तो लिख लो, अनेश्वरवाद, शून्यवाद, शून्यवाद। ठीक है, शून्यवाद कहने का मतलब होता है कि ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ठीक है, सब समान है। ठीक है, तो लिख लीजिए, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा और न ही छोटा। ठीक है, न ही छोटा। उसके बाद में हो गया आपका अनेश्वरवाद, शून्यवाद, और तीसरा लिख लीजिए क्षणिकवाद। क्षणिकवाद, ठीक है, सुनो, क्षणिकवाद, क्षणिकवाद क्या है? तो क्षणिकवाद जो है ना, आपको बताते हैं कि दुनिया की सभी चीज क्या है, तो अस्थाई है, कोई भी चीज अस्थाई नहीं है, उसी को कहा जाता है क्षणिकवाद। दुनिया की सभी चीज अस्थाई, दुनिया की सभी चीज, दुनिया की सभी चीज क्या है? तो सभी चीज जो है ना वह अस्थाई है। ठीक है, अस्थाई है। समझ में आई बात? क्षणिकवाद। उसके बाद में आपको बताते हैं कि दुनिया की सभी चीज क्षणिकवाद। और अब बताना है ना कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां पर होती है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु मेरे दोस्त 483 बीसी पूर्व जो है ना, यह होता है आपका कहां पर? तो यह मृत्यु होता है उत्तर प्रदेश में हो जाती है। चंदू नाम का शिक्षा, चंदू नाम का क्या था, शिष्य ही था जी। और उनको क्या कर दिया, मूंगफली में लेकर के, मूंगफली, इसको मूंगफली बोलते हैं, जो भी बोलिए, ठीक है, मूंगफली में क्या कर दिया, उनको जहर दे दिया गया और डायरिया नामक बीमारी हो गई। और महात्मा बुद्ध का क्या हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, और कुशीनगर लाते लाते यह बेचारे सीधे समाप्त हो गए, महापरिनिर्वाण हो गए। महात्मा बुद्ध के ही लिए केवल महापरिनिर्वाण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि बाकी के लिए परिनिर्वाण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यह बात को मिटा दे। बोलिए, महात्मा बुद्ध से जो भी सवाल पूछेगा ना, नहीं छूटेगी, कंफर्म इतना मान करके चलिए। इतना डिटेल बता दिया, अब क्या पूछेगा इसमें जी, रहिए क्या गया। ठीक है, जो भी है, देखो हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा टॉपिक तो है, मैं भी मानता हूं, और जल्दीबाजी करेंगे तब तो दिक्कत ही हो जाएगा, इसीलिए एक एक बात को बताते हुए चलते हैं। ठीक है, बोलिए, समझ में आ रही है बात? अब क्या बताना है, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां पर होती है? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है ना, वह होता है आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, लिख लीजिए। मशरूम में इनको जहर दिया गया जी। ठीक है, हम मूंगफली बोल रहे हैं, मशरूम में इनको क्या किया गया, जहर दिया गया। लिख लीजिए, महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध को चंदू नामक शिष्य ने, चंदू, ठीक है, चंदू नामक शिष्य ने क्या किया, तो चंदू नामक शिष्य ने इनको मशरूम में जहर दे दिया। तो महात्मा बुद्ध को चंदू नामक शिष्य ने
शिष्य ने किस में जहर दिया जी? बोलिए, अभी जस्ट बोले हैं, बताइए। मशरूम में, याद रखिएगा, मूंगफली नहीं, मशरूम। ठीक है, तो चंदू नामक शिष्य ने मशरूम में जहर दे दी, जहर दे दी और यह डायरिया का शिकार हो गए। और यह डायरिया डिहाइड्रेशन है जी, पानी की कमी से होने वाली बीमारी है। ठीक है, और यह डायरिया का शिकार हो गए। ठीक है, डायरिया का शिकार हो गए तथा उत्तर प्रदेश कुशीनगर कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुशीनगर यूपी उत्तर प्रदेश में लाते लाते इनकी मृत्यु हो गई जी। कुशीनगर यूपी में लाते लाते महापरिनिर्वाण हो गए। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया। ठीक है, महापरिनिर्वाण हो गया। ठीक है, इनको क्या किया गया? तथा कुशीनगर में लाते लाते महापरिनिर्वाण हो गया। महात्मा बुद्ध के लिए ही केवल महापरिनिर्वाण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, नहीं तो बाकी सब के लिए परिनिर्वाण शब्द का उपयोग किया गया है, जबकि इनके लिए महापरिनिर्वाण की बात कही गई है। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु हो गया। और यह मृत्यु कब हुआ? तो 483 BC पूर्व। ठीक है, यह मृत्यु यहाँ पर हो गया जी, मृत्यु। और उसके बाद में जन्म कब हुआ था? तो जन्म जो है ना आपका हुआ था 563 BC पूर्व। कहां पर? तो 563 BC पूर्व हुआ था आपका। लुम्बिनी पड़ता है एक जगह नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। और यहीं पर क्या होता है? इनका जन्म होता है महात्मा बुद्ध का। ठीक है, और जैसे ही एक बात बताए नहीं कि जैसे ही वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ कि नहीं, तो इनके लाइट निकलने लगा शरीर से, इसीलिए इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। समझ में आई बात ना? शरीर सुगंधित होने लगा। और इनका बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था, लेकिन बाद में जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना, तो इनका नाम जो है भगवान बुद्ध पड़ गया। बुद्ध का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, इसीलिए बोला जाता है ना कि अत्य दीपो भव। यही बात बोले हैं कि अत्य दीपो भव, अपने अंदर की उत्सर्जित दीप को जगा दो। ठीक है, अब तुम क्या हो नहीं हो, एक बार अपने क्या करिए, ठान लीजिए कि हम ऐसा कर देंगे, और अपने अंदर का जो उत्सर्जित दीप है ना, उसको क्या करिए, जला दीजिए। ठीक है, तो फिर देखिए जो आप करना चाहते हैं वह तय है कि हो जाएगा। समझ में आई बात? तो महात्मा बुद्ध को चंदू नामक शिष्य ने मशरूम में जहर दे दी और यह डायरिया का शिकार हो गए तथा कुशीनगर यूपी में लाते लाते महापरिनिर्वाण, मृत्यु हो गया इनका। ठीक है, महापरिनिर्वाण हो गया 483 BC पूर्व। और महापरिनिर्वाण के बाद जो है ना, अब देखो कि अब जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट जाएगी। बताइए जी, यह बेचारे गए और बौद्ध धर्म की संगीति होता है। ठीक है, पहला संगीति कहां पर होता है? यह खूब पूछता है जी। 483 BC पूर्व जो है पहला संगीति होता है आपका कहां पर? तो यह राजगीर में होती है। और यहाँ का राजा कौन थे? तो अजात शत्रु थे इस समय का राजा। ठीक है, अध्यक्ष पूछता है कि अध्यक्ष कौन था, तो चलो बता देता हूं कि मृत्यु के बाद जो है ना इनका अष्टांगिक है, 8 जगह कलश रखा गई है जी, अस्थिया को रखा गया है महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद। ठीक है, मृत्यु के बाद लिख लो, मृत्यु के बाद 8 अलग अलग जगहों पर 8 अलग अलग जगहों पर इनकी अस्थियां रखी गई। मच्छर जो है ना जी ज्यादा जान तो मुंह में जाता है, इसीलिए डर लगती है। ठीक है, मृत्यु के बाद 8 अलग अलग जगहों पर इनकी अस्थियां रखी गई है। इनकी अस्थिया कलश रखी गई है, अस्थिया मत लिखो, इनकी कलश रखी गई है, इनकी कलश रखी गई है। ठीक है, रखी गई है। समझ में आई बात? और इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है? तो इनकी मृत्यु के बाद जो है ना बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, तो बौद्ध संगीति यहाँ पर हेडिंग लगा लीजिए, बौद्ध संगीति। और यहाँ से मान करके चलिए मेरे दोस्त कि यदि बौद्ध धर्म से सवाल आता है तो मैं यहाँ पर आज लिख देता हूँ कि 100% यहाँ से छपेगा। ठीक है, बौद्ध संगीति से खूब पूछता है। समझ में आई बात? यदि इससे नहीं पूछा और बौद्ध धर्म से सवाल आई तो मैं मार्कल को साक्ष्य मान करके कहता हूं कि यहां से सवाल एकदम आएगा ही आएगा। ठीक है, यहां से लिख लीजिए, आएगा ही आएगा। जो मैं बोल दिया सो बोल दिया। ठीक है, चलिए बौद्ध संगीति। समझ में आई बात? फिर से मैं जोर डाल करके कह रहा हूं कि
यदि बौद्ध धर्म से सवाल आएगा तो बौद्ध संगीति से आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए बात को इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। VVI इसको जो भी कलर से डार्क करना होगा कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला बौद्ध संगीति यहां पर ऐसा लिखते हैं पहला संगीति। ठीक है, पहला संगीति कब होता है? तो पहला संगीति जो है ना 483 BC पूर्व होता है। और कहां पर होता है? तो यह जो है ना आपका राजगीर में होता है। ठीक है, और इस समय का राजा कौन थे? तो इस समय का राजा जो है ना आपका अजातशत्रु थे। तो अजातशत्रु के काल में क्या होता है? पहली बौद्ध संगीति होती है। कहां पर? तो राजगीर में होती है। राजगृह की राजधानी राजगीर, यही अजातशत्रु बनाने वाले हैं। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, और बिंबिसार के ही बेटा अजातशत्रु क्या करेगा? अपने पिता को ही मार देगा। तो पहली जो है ना पिंतु हत्या करने वाला व्यक्ति कौन है? तो यही अजातशत्रु बिंबिसार को मारने वाला है। ठीक है, तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को मारने वाला उसी का बेटा अजातशत्रु है। ठीक है, समझ में आ रही हो? तो अपने बाबे जी को मार दिया जी। समझ देखो, पहला संगीति 483 BC पूर्व, और यह कहां पर होता है? तो राजगीर में होता है। ठीक है, राजगीर। ठीक है, राजगृह की राजधानी जो है ना हर्यक वंश में, वह राजगीर ही थी। ठीक है, अभी बता रहे हैं, चिंता नहीं करने हैं। राजगीर, उसके बाद में राजा कौन हो जाएगा? तो राजा जो है ना आपका राजा कौन हो? राजा अजातशत्रु, आपका नहीं, यहाँ का राजा अजातशत्रु। और अध्यक्ष वगैरह भी पूछता है जी, अध्यक्ष पूछता है। तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन है? तो महाकश्यप। कहाँ पर लिखे? जगह की कमी पड़ जा रही है मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पर अध्यक्ष मैं लिख दूं, ऐसे यहाँ से क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ अध्यक्ष बना लेता हूँ हेडिंग। ठीक है, समझ में आई बात? अध्यक्ष बना लिया, और उसके बाद जो है ना आपको एक बात बताए, अब की यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आई? बोलिए। तो अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष जो है ना महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप अध्यक्ष कौन? तो इस समय अध्यक्ष जो था ना महाकश्यप था। ठीक है, उसके बाद में दूसरा, यह पहला हो गया, उसके बाद में यहां दूसरी बौद्ध संगीति कब होता है? तो दूसरी बौद्ध संगीति जो है ना वह होता है 383 BC पूर्व, और यह कहां पर होता है? तो वैशाली में होता है। ठीक है, अजातशत्रु के बाद काला शोक के समय। ठीक है, तो लिख लीजिए, दूसरी बौद्ध संगीति 383 BC पूर्व, और कहां पर होता है? तो यह होता है वैशाली में। ठीक है, वैशाली भी बिहार में पड़ता है, जहां लिच्छवी राजा चेतक जो है ना, लिच्छवी राजा चेतक की बहन त्रिशला थी, और त्रिशला महावीर स्वामी की मां थी। यह बात बताए थे ना, और यही महावीर स्वामी की जन्म जो है ना वह कब होता है? तो 540 BC पूर्व जो है ना इनका जन्म होता है। समझ में आई बात? जबकि 463 BC पूर्व जो है ना इनका मृत्यु, 468 BC पूर्व जो है वह मृत्यु हो जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी का। तो यह सब बात याद रखते चलिएगा, मृत्यु वगैरह से सवाल पूछता है। तो दूसरी संगीति जो है ना 383 BC, कहां पर? तो वैशाली। ठीक है, वैशाली में होता है। और उसके बाद जो है ना यहाँ राजा कौन थे इस समय? राजा तो काला शोक थे, अजातशत्रु, उसके बाद में काला शोक। ठीक है, अजातशत्रु, काला शोक। समझ में आई बात? यह राजा का नाम है जी, काला शोक। और इसके समय जो है ना अध्यक्ष कौन था? दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ महाकश्यप, तो यहाँ साबक मीर। ठीक है, साबक मीर। समझ में आई बात? तो अध्यक्ष कौन था? तो साबक मीर। उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए, तीसरी बौद्ध संगीति कहां पर होता है? तो 255 BC पूर्व जो है ना वह पाटलिपुत्रा में होता है, और पाटलिपुत्रा के उस समय राजा अशोक थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना अध्यक्ष कौन था? तो मौखलीपुत्तिस थे। ठीक है, ये खाली मौखलीपुत्तिस लिखेंगे, यही आजीवक धर्म संप्रदाय के जो है ना संस्थापक थे। समझ में आई बात? मौखलीपुत्तिस। तो ध्यान से समझते चलिएगा। तीसरी बौद्ध संगीति कब होता है? तो तीसरी बौद्ध संगीति जो है वह होता है आपका 255 BC पूर्व, और यह कहां पर पड़ता है? तो यह पड़ता नहीं है, कहां पर होता है? तो पाटलिपुत्रा। ठीक है, पाटलिपुत्रा में यह होती है, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्रा। और इस समय राजा कौन थे? तो इस समय राजा जो है ना, समझ में आ रही ना बात? यहाँ पर सब तो लिखते चल रहे। इस समय राजा जो है कौन था? तो इस समय राजा जो है अशोक। ठीक है, अशोक। समझ में आई बात? अशोक भी बहुत बढ़िया राजा थे जी। शुरुआत में इनका बात बताएंगे तो कहने की बात ही नहीं, लेकिन बाद में यह सुधर गए जी, बौद्ध धर्म को अपना लिए। यह बौद्ध धर्म के बहुत ही बड़का प्रवर्तक थे जी, अशोक। ठीक है, पाटलिपुत्रा, अशोक, साबक मीर और मौखलीपुत्तिस। ठीक है,
मौखलीपुत्तिस, यह जो है ना आजीवक धर्म संप्रदाय के थे जी, यह आजीवक धर्म को मानते थे मौखलीपुत्तिस, ठीक है। अशोक और अध्यक्ष कौन हो गया? मौखलीपुत्तिस। और चौथा लिख लीजिए, चौथी बौद्ध संगीति कब होता है? तो यह पहली सदी होता है, कुंडलवन, और यह कहां पर पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। समझ में आई बात। और उस समय राजा कौन थे? कनिष्क, ठीक है, कनिष्क, ठीक है। चलो लिख देता हूं। तो चौथी बौद्ध संगीति कब होता है? चौथी संगीति, बौद्ध संगीति। और यही संगीति के बाद जो है ना आपका बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है, हीनयान और महायान में क्या हो जाता है? बट जाता है जी, ठीक है। बोलिए, तो चौथी संगीति कब? तो चौथी संगीति जो है आपका पहली सदी, पहली सदी होता है। और उसके बाद में यह कहां पर पड़ता है? पहली सदी कहां में होता है? तो कुंडलवन ग्राम कश्मीर में पड़ता है। कुंडलवन ग्राम लिख लो, कुंडल ग्राम, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। समझ में आई बात। और इस समय राजा कौन था? तो इस समय राजा जो है ना कनिष्क था, ठीक है। कश्मीर का जो है इतिहास किस पुस्तक से मिलती है? यह सवाल पूछा हुआ है। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी से जो है ना कश्मीर का साक्ष्य मिलता है। तो अभी बताएंगे धीरे धीरे, रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, ठीक है। पहली सदी कुंडल ग्राम कश्मीर हो गया। और यह इस समय राजा कौन थे? तो इस समय राजा जो है ना वह कनिष्क, ठीक है, कुडुल फंड पिस कनिष्क, ठीक है, कनिष्क। समझ में आई बात, कनिष्क। तो कनिष्क के समय जो है ना कन्नब वंश, जनरली आपकी बात बता रहे, कन्नब वंश से स्थापक कुषाण वंश, ठीक है, कुषाण वंश से संबंधित यही ना है जी। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? तो कुडुल फंड फिशस। और यह भी सवाल पूछा हुआ है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन है। तो धीरे धीरे सब बताते चलेंगे, चलिए चिंता नहीं करिएगा। तो अशोक कनिष्क, और उसके बाद में यहाँ पर जो है आपका क्या बोलता है अध्यक्ष कौन था? तो अश्वघोष, ठीक है। इनका अध्यक्ष कौन था जी? तो इसका अध्यक्ष जो है ना इस समय कौन था? तो अध्यक्ष जो है ना आपका वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष था, वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र लिख लीजिए, वसुमित्र। जबकि उपाध्यक्ष जो था ना, उपाध्यक्ष पूछेगा, हम गलत बोल दिए हैं, उपाध्यक्ष जो था ना वह अश्वघोष लिख लीजिए, अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष। समझ में आई बात। वसुमित्र क्या था? तो वसुमित्र जो है ना अध्यक्ष था, और अश्वघोष जो था ना आपका क्या था? उपाध्यक्ष था। उसके बाद में यही बौद्ध संगीति में क्या होती है? तो चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। मिटा दे बात को, समझे? बोलिए, बौद्ध धर्म में भी बहुत छूट गई थी जी, हम सोचे थे कि निपटा देंगे, ठीक है। चलिए, हम बात तो ऐसा नहीं कि बना रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं। यदि बात बना रहे हैं तो सॉरी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? बोलिए, ध्यान से समझते चलिएगा। लक्ष्य यही हमारी रहती है कि बेहतर से बेहतर क्या करें, प्रोवाइड करा दे, ठीक है। चलिए, उसके बाद में चौथा बौद्ध संगीति के बाद क्या होता है? बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है। बात वही हो गया, अभी बोले है ना कि बिरथा ना जाई देव ऋषि बानी, महात्मा बुद्ध का श्राप लग गई जी, ठीक है, कि अभी महिला शामिल हो गई। अब जो है बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। देखो, बौद्ध धर्म दो भागों में बट रहा है अब, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गई, नोट में लिख दे यहाँ। चौथी संगीति के बाद ही, चौथी संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, दो भागों में बट गया, ठीक है, दो भागों में बट गया, ठीक है। दो भागों में क्या हो गई? तो दो भागों में यह आपका बट गया। उसके बाद में दो भाग कौन था? तो बौद्ध धर्म का दो भाग आपको बता देता हूं, एक हो गया हीनयान और दूसरा हो गया महायान, ठीक है, हीनयान और महायान। और महायान भी दो भाग में बट जाएगा, शून्यवाद और ब्रजयान, ठीक है, बता रहा हूं, चिंता नहीं करना है। तो हीनयान हो गया, हीनयान, और दूसरा जो है ना आपका महायान, ठीक है, महायान। समझ में आई बात? महायान, इसमें क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया ना कि महात्मा बुद्ध जो भी बात बताए हैं ना, तो बुद्ध भगवान जो बात बताए हैं बौद्ध धर्म में उसके अनुसार चलना होगा। लेकिन हीनयान में बोला गया महायान, हीनयान, महायान और हीनयान, ठीक है, उल्टा लिख दिया ना। यहां पर लिखो महायान, महायान, और यहां पर लिखो हीनयान, ठीक है, हीनयान। सुनो, महायान और हीनयान, इसमें क्या बोला गया? तो इसमें बोला गया कि बुद्ध भगवान के दिखाए गए रास्ते पर चलना पड़ेगा। जबकि आपका हीनयान में कहा गया कि नहीं, अब समय बदल चुकी है,
ठीक है, अब समय जो है आपका बदल चुका है। अब जो है ना हम लोग अपना अनुसार चलेंगे। बौद्ध धर्म में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। और इसके फॉलोअर्स जो है ना कनिष्क किसी के फॉलोअर्स थे, समझ में आई बात, हीनयान के फॉलोअर्स थे। तो लिख लो महायान और हीनयान। इसमें बौद्ध धर्म के दिखाए रास्ते पर चलने को कहा गया। दिखाए गए रास्ते पर चलने को कहा गया। समझ में आई बात। और हीनयान के बाद महायान, और इसमें क्या था, तो इसमें जो है ना आपके परिवर्तन की बात कहा गया। 1 मिनट बना रहिएगा, पानी पी लेता हूं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। गर्मी बहुत किया हुआ है, लेकिन फिर भी लक्ष्य वही, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए देखो, यहां पर हम शुरू में सही लिखे थे जी, गलतियां हो गई है। यहां ही हीनयान कर लो शुरुआत में, इसीलिए देखो कॉन्फिडेंस इज द पावर। कॉन्फिडेंस ही पावर होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे गलतियां हो जाएगी, क्योंकि दिमाग में छप गई है, वही निकलवे करेगा, हीनयान और महायान, ठीक है। लेकिन हम अपना से दिमाग लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो हीनयान में क्या कहा गया, इसमें बौद्ध धर्म के दिखाए गए रास्ते के ऊपर चलने को कहा गया। जबकि महायान में जो है ना ऐसा कहा गया कि नहीं, बौद्ध धर्म में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें परिवर्तन की जरूरत है। इसमें परिवर्तन की जरूरत है, ठीक है। इसमें परिवर्तन की जरूरत है। और कनिष्क जो थे ना, कनिष्क इसी के फॉलोअर थे। कनिष्क इसी के फॉलोअर्स थे, मतलब मानने वाले थे, इसी को मानने वाले थे, फॉलोअर्स थे। और उसके बाद में महायान भी जो है ना 2 भागों में बटी, ठीक है। महायान भी 2 भागों में बटी। एक था आपका शून्यवाद और दूसरा था ब्रजयान, ठीक है। मिटा दे यह नीचे वाला, समझ में आ रही है। तो दूसरा जो है ना लिख लीजिए यहां पर, महायान भी 2 भागों में बट गया, ठीक है। दूसरा क्या क्या, तो चलो बताता हूं। शून्यवाद, दुनिया में कोई भी चीज अस्थाई है जी, कोई भी चीज अस्थाई नहीं। तो चलिए लिख लीजिए, यह भी 2 भागों में बटा। पहला महायान भी 2 भागों में बट गई। पहला आपको बताता हूं, महायान पहला हो गया आपका शून्यवाद, और दूसरा लिख लीजिए आपका ब्रजयान, ठीक है। ब्रजयान, समझ में आई बात। शून्यवाद, दुनिया में कोई भी चीज अस्थाई नहीं, और इसके फॉलोअर्स जो है ना नागार्जुन थे, ठीक है। दुनिया में कोई भी चीज जो है ना वह अस्थाई नहीं है। शून्यवाद का मतलब यही होता है, ठीक है। शून्यवाद, दुनिया में कोई चीज ना बड़ा ना छोटा। क्षणिकवाद अस्थाई है, तो लिख लो, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा और ना कोई छोटा। क्षणिकवाद का मतलब होता है अस्थाई, अस्थाई, ना कोई बड़ा और ना ही छोटा। उसके बाद में इसके फॉलोअर्स कौन थे, तो इसके फॉलोअर्स जो थे ना वह आपका नागार्जुन थे, नागार्जुन, ठीक है। और उसके बाद में ब्रजयान, बौद्ध धर्म का सबसे यही जो है ना जी बांटने वाला, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रजयान का ही पड़ा, ठीक है। बौद्ध धर्म की अंत इसी से हो जाती है, समझ में आई बात। इसी के द्वारा बौद्ध धर्म का सर्वाधिक क्या होता है, सर्वाधिक जो है ना, तो बौद्ध धर्म, इसी के द्वारा बौद्ध धर्म का सर्वाधिक क्या हो जाती है, तो सर्वाधिक जो है ना विकार उत्पन्न होता है। इसी के द्वारा बौद्ध धर्म का सर्वाधिक विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, उत्पन्न होता है, समझ में आई बात। सर्वाधिक विकार उत्पन्न होता है। और इसका विकार में आपको एक बात बताएं, विकार होने में सबसे पहला बात है ना जी जैन धर्म और बौद्ध धर्म का, तो बताते हैं हिंदू धर्म को दबा करके कुरीतियों का अपमान किया, कुरीतियों का उपयोग करके और हिंदू धर्म को दबाया गया।
समझ में आई बात। और जैसे ही बौद्ध धर्म में कुरीतियां आई, ठीक है, तो शंकराचार्य जो है ना, यह क्या कर दिया, हिंदू धर्म का प्रचार कर दिया और हिंदू धर्म को आगे बढ़ा दिए। ठीक है, तो नोट में बात लीजिए, लिख लीजिए कि जैन धर्म या बौद्ध धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म, जो भी लिखना है लिखिए, जैन धर्म या बौद्ध धर्म दोनों है जी, ऐसा नहीं कि वो जैन धर्म या बौद्ध धर्म में विकार की सबसे बड़ी बाधा हिंदुओं के कुरीतियों का अपमान करना तथा अपना धर्म को बढ़ाना था। ठीक है, विकार की सबसे बड़ी बाधा हिंदू धर्म के कुरीतियों, ठीक है, कुरीतियों को, हिंदू धर्म के कुरीतियों का प्रयोग कर हिंदू धर्म को दबाना तथा अपनी धर्म को ऊपर उठाना, अपनी धर्म का प्रचार करना, दबाना तथा अपनी धर्म का प्रचार करना था जी, प्रचार करना था। समझ में आई बात। और उसके बाद जो है ना, जैसे ही शंकराचार्य जी को मौका मिला, बौद्ध धर्म में भी कुरीतियां आ गई जी। बाद में इतना अच्छा कुरीतियां है कि कहे की बातें नहीं है। समझ में आई बात। सब जो है देखो यहाँ पर महात्मा बुद्ध क्या थे और बाद में जो है ना क्या हो गया, सब कहे की बात ही नहीं है। नहीं कहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। और यही कुरीतियां का क्या कर लिया प्रयोग, शंकराचार्य गुरु जो है ना, वह उपयोग कर लिए कुरीतियों का, ठीक है, बौद्ध धर्म का, और क्या कर दिया, हिंदू धर्म को बढ़ा दिए। ठीक है, गुप्त काल के कई राजा भी हिंदू धर्म को बढ़ाए हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, बौद्ध धर्म जैसा को तैसा मिले, मिले बैर का बैर। ठीक है, बोल दिए ना जी कि हिंदू धर्म का क्या किया, यह विकार उत्पन्न कर दिए। ठीक है, कुरीतियों का विरोध नहीं करने के बजाय जो है इसका फायदा उठा लिया सब। यदि मान के चलिए समाज में कुरीतियां हो रही है, गलत है तो गलत को गलत कहिए, लेकिन ये सब फायदा उठा लिया जी। मानते हैं कि हिंदू धर्म में कुरीतियां हुई होगी, ठीक है, लेकिन उस कुरीतियां का आप विरोध तो करिए, लेकिन आप कुरीतियों का विरोध करने के बजाय उसका फायदा उठा ले रहे हैं। समझ में आई बात। मजबूरी का किसी का फायदा मत उठाइए। समझ में आ रही है। तो यही कुरीतियों का जो है ना, जब आपका बौद्ध धर्म में आया ना, तो शंकराचार्य भी क्या कर लिए, फायदा उठा लिया और हिंदू धर्म को आगे बढ़ा दिए। ठीक है, बौद्ध धर्म में कुरीतियों का फायदा, बौद्ध धर्म में कुरीतियों का फायदा, ठीक है, फायदा शंकराचार्य ने उठाया। शंकराचार्य, बौद्ध धर्म में जब कुरीतियां फैली तो शंकराचार्य ने क्या कर दिया, हिंदू धर्म का विस्तार कर दिया। ठीक है, बौद्ध धर्म में कुरीतियों का फायदा शंकराचार्य ने उठा लिया तथा हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया, तथा हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया। ठीक है, हिंदू धर्म को क्या किया, आगे बढ़ाया। उसके बाद में गुप्त काल के राजा भी क्या किए थे, तो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, बौद्ध धर्म आपका समाप्त हो जाता है। और अब हेडिंग लगा लीजिएगा आजीवक धर्म के बारे में। ठीक है, बोलिए, समझ में आई बात। तो आजीवक धर्म के बारे में क्या करिए, हेडिंग लगा लीजिए, मिटा दें। बोलो, चलिए, इतना बात समझ में आई बौद्ध धर्म के बारे में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हेडिंग लगा लीजिए क्या आप, आजीवक धर्म। ठीक है, आजीवक धर्म फिर हो जाएगा आपका भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, और फिर आ जाएगा मगध महाजनपद। ठीक है, और तब हम लोग चलेंगे हर्यक वंश पर। तो कल की क्लास से हर्यक वंश को देखेंगे। ठीक है, तो आज जो है ना मगध महाजनपद के पास पहुंचने तो दीजिए। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए, जो भी डाउट होगा वह समाप्त हो जाएगी। बौद्ध धर्म में भी ढेर रह गया था जी, लेकिन आपको बताते हैं ना कि कल हमने जैन धर्म को लपेटा, बौद्ध धर्म को भी कुछ बात लपेटा, आज हम बौद्ध धर्म को लपेटा। और यदि यहाँ से सवाल पूछेगा, चाहे कोई भी लेवल का एग्जाम हो, इससे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, आप मिला लीजिएगा क्वेश्चन को। अच्छा, एक बात अभी छोड़ दिए ना, चलो बौद्ध धर्म में ही क्या है, हम तो हेडिंग नहीं लगाए हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे ना, वह जन्म में किसका चित्र दिखाया गया, जन्म के बाद क्या दिखाया गया, मरने पर क्या दिखाया गया, यह भी खूब पूछता है जी। चलो लिख देता हूं, अचानक से देखो ब्रेन में आ गई ना क्वेश्चन। बोलिए, तो आसपास के सवाल को लपेटना हमारी तो कर्तव्य होती है। तो नोट में बात डाल करके लिख लिए। सोच रहे थे कि कुछ तो छूट रही है। ठीक है, महात्मा बुद्ध जब मां के गर्भ में थे तो किसका चित्र दिखाया गया, हाथी का चित्र दिखाया गया। तो लिख लो, महात्मा बुद्ध
कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख लो। महात्मा बुद्ध जब महात्मा बुद्ध माँ के गर्भ में थे, माँ के गर्भ में थे, तो माँ के गर्भ में थे तो हाथी का चित्र दिखाया गया। हाथी चित्र यहां से होता है जी, हर्षिकार होता है, हाथी चित्र दिखाया गया, ठीक है, हाथी का चित्र दिखाया गया। दूसरा लिख लीजिए, जन्म लेने पर कमल का चित्र दिखाया गया। जन्म का चित्र, जन्म लेने के पश्चात या जन्म लेने के बाद क्या दिखाया गया, तो जन्म लेने के बाद जो है ना, यह कमल का चित्र दिखाया गया। कमल, कमल मतलब लोटस, कमल का चित्र दिखाया गया। उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए, युवा अवस्था में जब युवा हो गए, जवान हो गए, तो सांड का चित्र। युवा, युवा का मतलब होता है जवान या जवानी में, युवा अवस्था में, अवस्था में क्या दिखाया गया, तो सांड, ठीक है, सांड। ऋषभ देव का चिन्ह क्या है जी, तो सांड ही है। समझ में आ रही है। पार्श्वनाथ का नाक का फन, और उसके बाद में महावीर स्वामी का क्या है बताइए, महावीर स्वामी का सिंह। यह सब याद रखिएगा। चौथा, युवा अवस्था में सांड, घर छोड़ने पर घोड़ा, जिसको महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है जी। लिख लीजिए, सवाल आया हुआ है। घर छोड़ने पर, घर छोड़ने पर घोड़ा, घोड़ा, इसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद में घर छोड़ने के बाद इनका महापरिनिर्वाण पर पद चिन्ह, ठीक है, पद चिन्ह भी दिखाया गया। जब यह जो है ना उपदेश दिए तो पद चिन्ह, समझ में आ रही है बात। घर छोड़ने पर, मृत्यु होने पर, महापरिनिर्वाण पर जी उल्टा स्तूप लिखो, स्तूप उल्टा, कटोरा। महापरिनिर्वाण होने पर, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण होने पर मतलब मृत्यु होने पर क्या दिखाया गया, तो मृत्यु होने पर जो है ना आपका, तो बता देता हूं, स्तूप उल्टा कटोरा। स्तूप, स्तूप मतलब उल्टा कटोरा, उल्टा कटोरा लिखा गया। उल्टा क्या हो गया, उल्टा कटोरा। समझ में आई बात। तो महाभिनिष्क्रमण में आपका घोड़ा याद रखिएगा, और महापरिनिर्वाण होने पर स्तूप उल्टा कटोरा, ठीक है। महात्मा बुद्ध के लिए ही क्या किया गया है, तो महात्मा बुद्ध के लिए ही आपका महापरिनिर्वाण वर्ड यूज किया गया है, जबकि बाकी के लिए निर्वाण किया गया। निर्वाण का चिन्ह लिख लो। निर्वाण चिन्ह जो है ना, निर्वाण का चिन्ह क्या था, निर्वाण चिन्ह जो है ना पद चिन्ह है। निर्वाण चिन्ह मतलब पद चिन्ह है। समझ में आई बात। निर्वाण चिन्ह मतलब पद चिन्ह। तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है ना जी, जो भगवान वगैरह होते हैं, मतलब कि महात्मा बुद्ध भगवान विष्णु का अवतार थे। समझ में आई बात। तो इनके लिए महापरिनिर्वाण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जैसे ही दूसरा कोई मरेगा तो परिनिर्वाण का हो गया, ठीक है, वह परिनिर्वाण हो गए, स्वर्ग सिधार गए, ठीक है, जबकि महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण हो गए, ठीक है, यह अलग व्यक्ति थोड़ी थे। समझ में आई बात। उसके बाद अब लिख लीजिएगा क्या, अब लिख लीजिए आप आजीवक धर्म, ठीक है, आजीवक धर्म, आजीवक धर्म, ठीक है, आजीवक धर्म। आजीवक धर्म के संस्थापक कौन है, तो आजीवक धर्म के संस्थापक है आपका मौखलीपुत्तिस गोतिस, ठीक है, मौखलीपुत्तिस गोतिस लिखो, मौखलीपुत्तिस गोतिस। आजीवक धर्म के संस्थापक मौखली, मौखलीपुत्तिस होता है, मौखलीपुत्तिस गोतिस, ठीक है, मौखलीपुत्तिस गोतिस, ठीक है। और यह जो थे ना जी, यह किसके थे, आजीवक धर्म के संस्थापक थे। आजीवक धर्म के संस्थापक कौन, तो मौखलीपुत्तिस गोतिस। और इसी धर्म को मानने वाला कौन था, तो इसी धर्म को मानने वाला बिंदुसार, अशोक के बाबूजी बिंदुसार, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटा कौन हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो बिंदुसार के बेटा अशोक, तो बिंदुसार भी क्या थे, तो आजीवक धर्म को मानने वाले थे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना आपका जैन धर्म को मानने वाले थे, और अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला थे। समझ में आ रही है बात। ये सब खूब पूछता है जी संबंध किस धर्म से है। संस्थापक मौखलीपुत्तिस गोतिस। और नोट में बात लिख लो कि बिंदुसार, बता रहे हैं अभी, आगे आने तो दीजिए। बिंदुसार इसी धर्म को मानने वाले थे, इसी धर्म को मानने वाले थे जी, ठीक है, इसी धर्म को मानने वाले थे। और दूसरा लिख लीजिए, पहला हो गया आजीवक धर्म के बाद अगला लिख लीजिए भागवत धर्म। इसका संस्थापक जो है ना कौन है, तो वासुदेव भागवत धर्म, भागवत धर्म, ठीक है,
भागवत धर्म, भागवत धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक जो है ना, वह संस्थापक है आपका वासुदेव। वासुदेव, इसमें भगवान विष्णु के पूजा की चर्चा की बात कही गई है, ठीक है। भागवत देव में क्या कहा गया है? तो पूजा पाठ की बात कही गई है। उसके बाद में पूजा पाठ की बात कहा गया है, लेकिन जो है पशु बलि से इनकार कहा गया है, ठीक है। पशु बलि नहीं दे सकते, पूजा पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पशु का बलि मत दीजिए मेरे दोस्त। ऐसा नहीं कि देवी को खुश करने के लिए पशु का बलि दिया जाता था, तो यह आज हम भी नहीं मानते हैं कि पशु का बलि जो है ना वह कहीं से सही है, ठीक है। तो यहाँ पर विरोध किया गया है पशु बलि से। जैन धर्म में भी विरोध किया गया, बौद्ध धर्म में भी विरोध किया गया, भागवत धर्म में भी विरोध किया जा रहा है। और बताइए कि आज ग्रामीण क्षेत्र में आपको पता होगा ना कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ढोंग को फैलाते हैं, ठीक, और कहते हैं कि हमारी जो है शरीर पर देवी आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यदि आपके शरीर पर देवी आती है तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन आपको भी पता है कि साधारण मानव पर देवी आएगी तो जल जाएगा, वह व्यक्ति मर जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। और यदि आती है तो अच्छी बात है, और हम उस देवी को भी मानते हैं, लेकिन उस देवी के लिए यदि किसी जीव की हत्या की जाती है तो मैं उस देवी को नहीं मानता हूं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बात को। तो संस्थापक वासुदेव, ठीक है, भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। इसमें पूजा पाठ की बात कही गई, पूजा पाठ आप कर सकते हैं, पूजा पाठ की बात, पूजा पाठ की बात कही गई, ठीक है, कही गई, लेकिन पशु बलि से इनकार किया गया, लेकिन पशु बलि से इनकार किया गया। पशु बलि से इनकार, पशु बलि से क्या किया गया? तो पशु बलि से इनकार किया गया, इनकार किया गया। समझ में आई बात? आप पूजा पाठ करना है, कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन आप पशु की बलि नहीं दे सकते हैं, यह भागवत धर्म में कहा गया है जी, ठीक है। भागवत धर्म के संस्थापक कौन है? वासुदेव जी। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, भागवत धर्म के बाद तीसरा शैव धर्म। इसमें भगवान शिव की पूजा की बात कही गई, और यह 3 तरह के था, सभापति, कपालिक और उसके बाद में शिवालिक, ठीक है। चलो बताता हूं। शैव धर्म, शैव धर्म, ठीक है, शैव धर्म, शैव धर्म जो है ना, इसमें भगवान शिव की पूजा होती थी, इसमें भगवान शिव की पूजा, इसमें भगवान शिव की पूजा। पशुपति पारस की मूर्ति जो है ना वह मिला है, ठीक है। पशुपति पारस की मूर्ति आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन जब पड़ रहा है, खुदाई हो रही थी, तो मोहनजोदड़ो में तो मिलवे किया है। समझ में आई बात? पशुपति शिव की मूर्ति, ठीक है। तो इसमें भगवान विष्णु, भगवान, अच्छा, शिवलिंग जो है ना यह भी मिला है हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता बोल सकते हैं, लेकिन साक्ष्य जो है ना, हड़प्पा सभ्यता ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग मिला है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है कि कहाँ मिला है, लेकिन प्रमाण के रूप में यह मत्स्य पुराण में मिला है जी, ठीक है। मत्स्य पुराण मतलब कि भगवान विष्णु का जो है ना, इसी में 10 अवतारों की चर्चा की भी बात की गई है। तो प्रमाणित रूप से जो है ना शिवलिंग कहाँ मिला है? तो मत्स्य काल में मिला है, लिख देता हूं। जबकि बेप्रमाणित जो है ना शिवलिंग कहाँ मिला है? तो यह सिंधु काल में मिला है। चलो यह बात को बता देता हूं। इसमें भगवान शिव की पूजा होती थी, भगवान शिव की पूजा होती थी, ठीक है। भगवान शिव की पूजा होती थी। और नोट में बात लिख लीजिए, क्या लिखिएगा नोट में? तो मेरे दोस्त लिख लीजिए कि शिवलिंग का साक्ष्य जो है ना बेप्रमाणित, बिना प्रमाण के सिंधु में मिला है, ठीक है। सिंधु के खुदाई में मिला है, लेकिन प्रमाणित रूप से जो है ना आपका सब कौन सा? तो आपका सप्तकाल, ठीक है। सप्तकाल समझ में आ रही है बात? सप्तकाल बोले, मत्स्य काल में जो है वह मिला है, ठीक है। चलिए बात को बताता हूं। तो शिवलिंग का प्रमाण जो है, शिवलिंग का प्रमाण, शिवलिंग का बेप्रमाण, ऐसे लिखो, शिवलिंग का बेप्रमाण या अप्रमाण लिखो। शिवलिंग का अप्रमाण साक्ष्य, अप्रमाण साक्ष्य कहाँ मिला? तो सिंधु काल में मिला, सिंधु के खुदाई में मिली। शिवलिंग का अप्रमाण साक्ष्य सिंधु खुदाई में मिली, सिंधु काल में मिली, सिंधु काल में मिली। जबकि प्रमाणित साक्ष्य जो है ना, मिटा दे इसको, जबकि प्रमाणित साक्ष्य जो है वह कब मिला? तो यह जो है ना मत्स्य काल में मिला। मिटा देता हूं, यह ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। कुछ देर और, उसके बाद में फिर क्लास को क्या करेंगे? छोड़ देंगे, ठीक है। और कल की क्लास में हर्यक वंश से देखेंगे। देखो प्रयास थी कि हम तो हर्यक वंश निपटा ले, ठीक है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश भी निपटा ले, नंद वंश को भी निपटा ले, ठीक है। लेकिन हम तो बैठे नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कि समय पास किया। शिवलिंग का अप्रमाण साक्ष्य जो है ना सिंधु काल में मिली है, ठीक है। लेकिन प्रमाणित साक्ष्य जो है ना वह कब मिला है? तो मत्स्य काल में मिला। लिख लो, शिवलिंग की प्रमाणित साक्ष्य, शिवलिंग
की प्रमाणित, शिवलिंग की प्रमाणित साक्ष्य कब मिला है? तो शिवलिंग की प्रमाणित साक्ष्य जो है ना आपका मत्स्य काल में मिला है, मत्स्य काल। और इसी काल में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है जी, मत्स्य पुराण में है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के क्या है? 10 अवतारों की चर्चा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बोलिए, तो ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए और क्या लिखिएगा? तो सर्व धर्म जो है ना 3 तरह के थी। सर्व धर्म जो है ना यह भी 3 तरह के। कौन कौन था? तो शिवालिक, सभापति और कपालिक। ठीक है, सभापति, उसके बाद में शिवालिक और उसके बाद में अगला लिख लीजिए कपालिक। समझ में आई बात? तो सभापति हो गया, शिवालिक हो गया और कपालिक हो गया। सभापति, शिवालिक और कपालिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता था? इसमें भगवान शिव की पूजा जो है ना वह बहुत बढ़िया से करता था सब। ठीक है, शिवालिक, पशुपति। यहां पर एक काम करो ना, सभापति के बजाय पशुपति लिखो, सभापति नहीं, पशुपति। ठीक है, पशुपति। इसमें भगवान शिव की पूजा एकदम अच्छा से करता था सब। वही बात को बताए है ना, शिवलिंग का पूजा, भगवान शिव की पूजा होती थी, भगवान शिव की पूजा। ठीक है, भगवान शिव की पूजा इसमें हुआ, भगवान शिव की पूजा। उसके बाद में शिवालिक, पशुपति, शिवालिक, कपालिक। और उसके बाद में क्या लिखेंगे? 3 को तो है जी, कपालिक। तेरा कपालिक जो है ना इसमें क्या था? तो कपालिक में जो है ना तो आदमी के जो खोपड़ी में यह जल और खाना खाने की परंपरा थी साधुओं द्वारा। जैसे आज के नागा साधु, ठीक है, व्यक्ति के मर जाने के बाद जो जला करके उसकी राख बनती है ना तो भस्म के रूप में शरीर में लगाता था सब। ठीक है, कपालिक। आज का नागा साधु यही है जी। तो कपालिक व्यक्ति मतलब मानव खोपड़ी में जल एवं खाना खाने की प्रविधि। ठीक है, खाना खाने की प्रविधि। ठीक है, प्रविधि। समझ में आई बात? कब थी? तो यह कपालिक में थी। जैसे एग्जाम्पल में आज का जो है ना जी, आज का कौन? तो आज का हो गया आपका नागा साधु। ठीक है, नागा साधु। और उसके बाद जो है ना शिवालिक में क्या था? इसमें जो है ना भगवान शिव की पूजा करता था सब, लेकिन व्यक्ति को मर जाने के बाद उसको दफना दिया जाता था, जलाया नहीं जाता था। इसमें जला दिया जाता है जी कपालिक में। उसका जो खोपड़ी लेकर के, और खोपड़ी में जल, खाना, और इसी में खाता है सब। समझ में आई बात? तो शिवालिक, ध्यान से समझते चलिए। शिवालिक, इसमें व्यक्ति को मरने पर दफना दिया जाता है। दफना दिया जाता था। समझ में आई बात? इसमें व्यक्ति को मरने पर दफना दिया जाता था। अब लिख लीजिए आप, शैव धर्म हो गया। अगला लिख लीजिए विष्णु धर्म या वैष्णव धर्म लिखो, वैष्णव धर्म। ठीक है, इसमें भगवान विष्णु के चर्चा है। उसके बाद में रामचंद्र भगवान की चर्चा है, कृष्ण भगवान की चर्चा है जी। उसके बाद में अगला कौन हो गया आपका? परशुराम जी की चर्चा है। ठीक है, तो लिख लो वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म, ठीक है, वैष्णव धर्म। इसमें क्या है? तो भगवान विष्णु की चर्चा। इसमें भगवान विष्णु की चर्चा है जी। इसमें भगवान विष्णु की चर्चा। इंक डालना जरूरी हो गया है, देख लीजिए। लेकिन बस लास्ट टॉपिक है, कल से मगध महाजनपद के बारे में बताएंगे। ठीक है, बोलिए। तो इसमें भगवान विष्णु की चर्चा। और क्या लिखे? परशुराम हो गया। उसके बाद में रामचंद्र भगवान हो गए, रामचंद्र। ठीक है, परशुराम, रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र भगवान लिख देता हूं, हम रामचंद्र नहीं लिख सकते हैं केवल। ठीक है, परशुराम, रामचंद्र भगवान, कृष्ण भगवान के बाद की चर्चा। ठीक है, कृष्ण भगवान की चर्चा है। समझ में आई बात? तो वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु की चर्चा है, परशुराम जी का चर्चा है। उसके बाद में और क्या? तो उसके बाद में जो है ना आपका कृष्ण भगवान की चर्चा है, रामचंद्र भगवान का चर्चा है। तो क्या करता हूं, यहीं पर क्लास को अंत करते हैं। कल की क्लास में हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग कल की क्लास में एक नई टॉपिक मगध महाजनपद से स्टार्ट करते हैं। मगध महाजनपद आ जाएगा, फिर उसके बाद में बृहद्रथ वंश आ जाएंगे, तब जाकर के हर्यक वंश आ जाएगा। और इसमें ही क्या है जी? भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है।
ठीक है, लिख लो लिख लो। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा इसमें भी है तथा मत्स्य पुराण में भी है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा इसमें भी है। 10 अवतारों की चर्चा। एक बात बताएं, एक बात तुझे मतलब एक बार सवाल पूछा था ना कि बौद्ध धर्म का चर्चा जो है ना वह कहां पर किया गया है, मगध महाजनपद की चर्चा कहां पर किया गया, तो कल की क्लास में बता देंगे। अंगुत्तर निकाय किताब में बौद्ध धर्म की चर्चा है, अंगुत्तर निकाय किताब में जो है ना मगध महाजनपद की चर्चा किया गया है, और भगवती सूत्र में भी क्या बोलता है महाजनपद की चर्चा किया गया। 16 महाजनपद पड़ता है। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था जी, यह भी खूब सवाल पूछता है। ठीक है, तो 16 महाजनपद तो जो जो इंपॉर्टेंट है वही बात को ना बताएंगे, 16 महाजनपद को तो जानना कोई जरूरी नहीं है। तो कल की क्लास में मगध महाजनपद को देखेंगे इन डिटेल में। आज की क्लास यहीं पर अंत कर देता हूं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा याद रखिएगा, वैष्णव धर्म या इसमें मत्स्य पुराण में भी किया गया है। ठीक है, समझ में आई बात। जबकि विष्णु पुराण में क्या किया गया, मौर्य काल की जानकारी की गई है। मौर्य काल की जानकारी मत्स्य पुराण में, सातवाहन काल की जानकारी और गुप्त काल में वायु पुराण की जानकारी की बात बताई गई। ठीक है, पुराण 5वां वेद पुराण को कहा जाता है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग क्या करते हैं, तो कल की क्लास में मेरे दोस्त मगध महाजनपद के बारे में बताएंगे। हर्यक वंश आ जाएगा, शिशुनाग वंश आ जाएगा, नंद वंश आ जाएगा। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार जो है ना यह क्या करता था, तो यह जो है ना इसका क्षेत्र कब्जा करना जो है ना चाह थी। वैशाली को खास करके यह जीतना चाहता था, लेकिन वैशाली को जीत नहीं पाया और अजात शत्रु आया और इसको मार दिया। पृथुहंता कहा जाता है, कुनिक भी कह सकते हैं। अजात शत्रु वैशाली को जीत गया। वर्षकार जो है ना अपने भेजा कहा, गुप्तचर को भेजा और उसी के कहने पर रथ मुसल और रथ कंठक शिलक जो है ना 2 के हथियार बनाया। समझ में आई बात। अजात शत्रु का बेटा उदाइन आया और अजात शत्रु को मार दिया। अजात शत्रु का उदाइन बेटा, और उदाइन का सेनापति कौन था, तो उदाइन का सेनापति था आपका नंदीवर्मन। और नंदीवर्मन जो है, नंदीवर्मन बोले नागदशक, और नागदशक नंदीवर्मन और यह शिशुनाग। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा जी। तो यह कल की क्लास में बताएंगे। उदाइन का बेटा, उदाइन का सेनापति कौन था, तो आपका बता देता हूं शिशुनाग। और शिशुनाग ने क्या कर लिया, इसको समाप्त कर दिया और तब आ जाएगा शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग नागदशक, नागदशक क्या कर लिया, इसको हत्या कर दिया तो शिशुनाग वंश आ जाएगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक नागदशक। उसके बाद में कालाशोक आ जाएंगे अगला सैनिक। कालाशोक के बाद कौन सा आ जाएगा, तो कालाशोक के बाद जो है ना और भी बात बताएंगे। तो कल की क्लास में क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बातों को बताते हैं। एक नई टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं मगध महाजनपद। तब तक के लिए बना रहिएगा और बेहतर होगा मेरे दोस्त, जाते जाते कह रहे हैं कि कॉपी पे ले करके बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ मगध महाजनपद। तब तक के लिए धन्यवाद।